अगर आपने बाइनेंस एक्सचेंज पे कुछ कॉइन्स को बाय करके रखा हुआ है और उनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, तब भी आप उन कॉइन से पैसे कमा सकते हैं आसानी से। दोस्तों, बाइनेंस दुनिया की टॉप 10 एक्सचेंज में से एक है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी से अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो बाइनेंस एक्सचेंज बहुत ही जबरदस्त एक्सचेंज है। और इस एक्सचेंज पे एक नहीं बल्कि बेशुमार ऐसे फीचर्स हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से बारीकी से समझ लेंगे, तो आप डेली बेसिस पे छोटी छोटी प्रॉफिट जो है वो बाइनेंस से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि जिसके जरिए अगर तो आपने बाइनेंस एक्सचेंज पे कुछ कॉइन्स जो बाय करके रखे हुए हैं और आपको वेट है कि कब उन कॉइन्स की प्राइस ज़्यादा हो, तो आप डेफिनेटली हर बंदा ट्रेडिंग इसलिए करता है कि वो कुछ लो प्राइसेस पे कॉइन जो है वो बाय कर लें, और जैसे ही उनकी कॉइन की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो तो वो उनको सेल कर दे। लेकिन बात क्या होता है कि आप कोई कॉइन बाय करते हैं तो उस कॉइन की प्राइस जो है वो लो चली जाती है, उस कॉइन की प्राइस जो है वो बढ़ती नहीं है। तब भी इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आप उन कॉइन से भी प्रॉफिट ले सकते हैं। वो प्रॉफिट आपने कैसे लेना है, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि जो कॉइन आपने होल्ड करके रखे हुए हैं, आप उन कॉइन से भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बाइनेंस पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, बाइनेंस पे डिपॉजिट कैसे करना है, बाइनेंस पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो उन लोगों के लिए मैंने एक मुकम्मल फ्रॉम ए टू जी जो कोर्स है वो मैंने तैयार किया हुआ है और वो मेरे चैनल पे अपलोड है। आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा। जस्ट आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है, 1 घंटे का कोर्स है, आप वो कोर्स मुकम्मल देख लेंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी की सारी चीज़ें वो समझ आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कैसे करना है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कैसे करनी है, फंड्स को डिपॉजिट कैसे करना है और फंड्स का आपने विड्रॉ कैसे लेना है। और स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी जो है वो पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मेरा बाइनेंस का डैशबोर्ड ओपन है। तो सबसे ऊपर आपको राइट कॉर्नर पे अर्न की ऑप्शन नजर आ रही है, या आपको नीचे सबसे नीचे ऑन की ऑप्शन नजर आ रही है, और यहाँ पे आपको मोर की ऑप्शन नजर आ रही है। तो आप यहाँ से भी अर्न की ऑप्शन में जो है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपको अर्न की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने अर्न की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अर्न के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको सिंपल अर्न, ऑटो इन्वेस्ट और बाइनेंस वॉलेट की ऑप्शन नजर आ रही है। तो आपने सिंपल अर्न पे क्लिक करना है। इससे पहले ऑटो इन्वेस्ट पे भी मैं अपनी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करना नहीं आती और आपको ये नहीं पता कि कब और किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, तो आप मेरी इन वीडियोस को देख लें। यहाँ पे मैंने मुकम्मल डिटेल में बताया हुआ है कि आपने जस्ट 1 टाइम सेटिंग्स करनी है, और इसके बाद बाइनेंस एक्सचेंज खुद ऑटोमेटिकली आपके फंड्स की ट्रेडिंग करेगी। जैसे ही कॉइन की प्राइस लो होगी, ऑटोमेटिकली वो आपके लिए कॉइन को बाय कर लेगी, और जैसे ही कॉइन की प्राइस ज़्यादा होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके कॉइन को जो प्रॉफिट आपने सेट किया होगा, जितनी परसेंटेज आपने सेट की होगी, उतनी परसेंटेज पे उसको सेल कर देगी। तो आपने सिंपल अर्न के ऑप्शन पे जाना है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मॉड्यूल समझा दूं कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। इसमें यह है कि सपोज आपके पास कुछ कॉइन्स है वो आपने बाय करके रखे हुए हैं, और आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने या फिर 1 साल उन कॉइन्स को जो है वो होल्ड करके रखना है। उन कॉइन्स को आपने सेल नहीं करना है, अगर तो आपका ये माइंड है। और दूसरा माइंड ये है कि सपोज आपने कोई कॉइन खरीद के रखा हो और उस कॉइन की वैल्यू जो है वो डाउन चली गई है। आपने $10 में एक कॉइन खरीदा है और उसकी वैल्यू जो है वो $5 पे आ गई है, तो डेफिनेटली आप उसको लॉस पे तो सेल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये स्पॉट के लिए है। अगर तो आपने कॉइन्स को बाय करके रखा हुआ है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, तो ही ये स्ट्रेटजी आपकी जो है वो काम करेगी। तो अगर तो आपने लॉन्ग टर्म्स के लिए कॉइन को रखा हुआ है, तो आप यहाँ से अब ये देखें, सपोज आपके पास आपने कॉइन जो है वो बाय करके रखे हमें, अब 6 माह तक आपने सेल ही नहीं करने, या 1 साल तक आपने सेल ही नहीं करने, या 2-3 माह तक आपने सेल ही नहीं करने, तो वो आपके अकाउंट में पड़े के अंडे दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने उन कॉइन को यहाँ पे सिंपल अर्न पे ले आना है, और यहाँ से आपने उनको सब्सक्राइब करवा देना है। अब सब्सक्राइब क्यों करना है, यहाँ पे हर कॉइन जैसा RAD है, सुई है, SXP कॉइन है, इस तरह डिफरेंट कॉइन्स यहाँ पे होंगे। और ये बेसिकली ये जो सब्सक्राइब की ऑप्शन आ रही है, ये उन कॉइन्स की कंपनीज की तरफ से ऑप्शन आ रही है। अब होता क्या है कि ये कंपनी जो है वो आपको ऑफर करती है कि आपके पास हमारे कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, आप उन कॉइन्स को हमारे पास जो है वो डिपॉजिट करवा दें, हमारे पास होल्ड करवा दें।
जितने टाइम के लिए आप चाहते हैं उतने टाइम के लिए हमारे पास होल्ड करवा दें, तो वो कंपनी क्या होगी कि उन कॉइन्स के बदले जितना प्रॉफिट यहाँ पे सेट किया होगा साथ साथ आपको उसका जो है वो प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए सिंपल जो है वो RAD के आगे 38.6% प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह सुई है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नहीं देखिए कॉइन के नीचे फ्लेक्सिबल लिखा है, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे होंगे जिनके आगे ये देखिए नंबर्स लिखे हुए हैं। ये देखिए 120, 60, 30, इसका मतलब है डेज कि आप अपने कॉइन्स को कितने दिनों के लिए होल्ड करवा चाहते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप अभी कॉइन को होल्ड करें और बेशक 1 घंटे के बाद आप उसको रिडीम कर लें। रिडीम का मतलब ये कि आप बेशक उसको कैंसिल आउट कर दें। और 30 डेज का मतलब ये कि आपने 30 दिन के लिए कॉइन्स को होल्ड कर लिया। 90 दिन का मतलब 90 दिन के लिए 120 दिन का मतलब कि आपने 120 दिन के लिए उसको होल्ड करके रख दिया। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि सपोज मैं अब अगर एक कॉइन को 120 दिन के लिए अगर मैं होल्ड करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिन तक मैं उन कॉइन्स को जो है वो वापस रिडीम नहीं कर सकता या मेरे को वापस, तो ऐसा नहीं है। आप जब चाहे अपने कॉइन्स को वापस ले सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल में और नंबर ऑफ डेज में फ़र्क ये है कि फ्लेक्सिबल में अगर सपोज आप अपने कॉइन्स को होल्ड करते हैं तो जितना प्रॉफिट आपका बना होगा, सपोज आपने 6 दिन के बाद अपने कॉइन्स को जो है वो रिडीम करवा लिया, तो 6 दिन का जो प्रॉफिट बना होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ डेज पे ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ डेज पे आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप उन डेज को कंप्लीट करेंगे। सपोज अगर आप 30 डेज सेलेक्ट करते हैं तो 30 दिन मुकम्मल करने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 29 दिन मुकम्मल करने के बाद अपने जो सब्सक्रिप्शन है उसको ऑफ कर देते हैं, जिसको रिडीम करवा लेते हैं, तो आपने जितने कॉइन होल्ड किए होंगे उतने आपको मिल जाएंगे, लेकिन उस पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट आपको तब मिलेगा जितने नंबर ऑफ डेज आपने सेलेक्ट किए होंगे वो मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेम इसका ये नीचे देखिए एक कॉइन आ रहा है, AXS कॉइन है, काफ़ी सारे यहाँ पे जो है वो कॉइन है। तो अगर इनमें से अगर आपके पास कोई कॉइन है तो आप जो है वो उनको होल्ड कर सकते हैं। अब ये मिसाल के तौर पर समझाने के लिए देखें, मेरे पास जो है वो एक कॉइन पड़े हुए हैं। अब ये देखें, अब इस पे फ्लेक्सिबल की ऑप्शन है और 10 डेज में सोल्ड आउट होगा, मतलब उनका जो 10 डेज वाला जो ड्यूरेशन है, 10 डेज वाला जो प्रोग्राम है वो उनका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये 30 डेज है, 60 डेज है और 120 डेज है। अब बहुत ज़रूरी सवाल जो मेरे जहन में आया, आपके माइंड में भी आया होगा कि ये कंपनी वाले ऐसे करते क्यों हैं, ये क्यों ऐसे करवा रहे हैं हमसे। इसलिए करवा रहे हैं, ये पहले भी मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है और ये जो जितने भी कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, इन कॉइन्स की एक लिमिटेड वैल्यू है। जैसा बिटकॉइन है, 1.9 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो नहीं है। तो ये कंपनीज वाले क्या करवाते हैं कि अपने कॉइन्स को ना थोड़ी देर के लिए होल्ड, सपोज मेरे पास अगर 100 एक कॉइन पड़े हुए हैं तो मैं ये 100 के 100 एक कॉइन इनको अगर मैं दे दूं तो इसका फ़ायदा इनको ये होगा कि 100 एक कॉइन होल्ड हो जाएंगे। मैं जाहिर बात अगर मैं 120 दिन का सेट करूँगा तो मेरा एक माइंड बना होगा कि मैंने 120 दिन तक इनको सेल आउट नहीं करना। तो ये कंपनीज वाले क्या करते हैं कि अपने कॉइन्स को होल्ड करवा देते हैं और उसके बदले में थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो अपने कस्टमर को दे देते हैं। होल्ड करवाने से फ़ायदा आपको ये होता है कि जब कोई चीज़ होल्ड हो जाए, बाय ना हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, बट उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कोई चीज़ बार बार सेल आउट होती रहे तो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है, उसकी प्राइस जो है उसकी जो ट्रेडिंग प्राइस है वो कम हो जाती है। इसलिए ये कंपनी जो है वो आए दिन इस तरह की ऑफर्स देते हैं कि आप हमारे कॉइन्स को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए होल्ड कर लें, उसके बदले में आपको हम जो है वो इतना प्रॉफिट देंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डेज कम करते जाएंगे, ज़्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे इनका जो परसेंटेज अमाउंट है वो कम ज़्यादा तो होती जाएगा। अब जिस तरह मैं फ्लेक्सिबल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 14.9% आ गया। फ्लेक्सिबल में मतलब क्या है कि सपोज मैं आज अगर अपने कॉइन्स को होल्ड करता हूँ, बेशक मैं कल उनको रिडीम करवा लूँ, और अगर मैं 10 डेज पे करता हूँ तो परसेंटेज बढ़ गई, 30 डेज पे करता हूँ तो परसेंटेज और ज़्यादा होगी, 60 डेज पे और होगी और 120 डेज पे 47.9% होगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको पहले में दिखाता हूँ, जो मैंने अपने कुछ कॉइन्स है वो मैंने होल्ड करवा के रखे हैं, इसलिए मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे आपने वॉलेट में जाना है। सबसे ऊपर आपको ये अर्न की ऑप्शन नजर आ रही है, तो ये देखें अर्न के ऑप्शन में मेरे जो है वो होल्ड, मैंने कॉइन कितने, कॉइन 5 हुए। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये कॉइन जो है वो 5 होल्ड करके रखे हुए हैं। अब मैं मजीद आपको बताता भी हूँ कि आपने इनको होल्ड कैसे करवाना है, ठीक है। इसके लिए अगेन आपके पास यहाँ से भी आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं, ये अर्न की ऑप्शन आपके पास आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, फिर आपने सिंपल अर्न में जाना है और यहाँ पे ठीक है मेरे पास एक कॉइन पड़े हुए हैं, ये SXP सुई कॉइन, ये मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। इस पे आप वही कॉइन सब्सक्राइब करवा सकते हैं जो आपके पास बैलेंस में पड़े हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें एक कॉइन है, ये फ्लेक्सिबल है और ये 120 है। अब पहले जो मैंने 5 कॉइन होल्ड किया है वो मैंने 120 डेज पे किए हुए हैं। अब मैं फ्लेक्सिबल पे करके आपको सिर्फ समझाने के लिए वो करने लगा हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको फ्लेक्सिबल में कर दिया, इसको मैं अब सब्सक्राइब पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए जो ऊपर APR इनकी जो परसेंटेज आ रही है 15% आ रही है, और यहाँ भी आप ये देखें कि मेरे पास 10 एप पॉइंट जो बैलेंस में है, तो मैं यहाँ पे 5 एप पॉइंट जो मैं ऐड कर देता हूँ। नीचे आपके पास ऑटो सब्सक्राइब के ऑप्शन है कि आप अगर कोई टाइम सेलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली उतनी ड्यूरेशन के बाद आपके जो कॉइन है वो इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये वाली ऑप्शन आपने ऑन नहीं करनी, सामने के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, ये जो 15% प्रॉफिट लिखा हुआ है APR, इस पे भी थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है। अक्सर लोग यूट्यूब पे गलत गाइड कर देते हैं कि इन चीज़ों पे इतना भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है जितना बताया जाता है। अब ये देखिए, हम कुछ लोग ज़रूर आप वीडियो देख रहे होंगे उनमें से ज़रूर सबके माइंड में ये बात आई होगी कि यार 15% का मतलब ही कि अगर मैं सपोज 100 कॉइन मैंने होल्ड करवा दी है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो आज मैंने 100 कॉइन जो वो मैंने होल्ड किए, तो अगले दिन मुझे या महीने बाद मुझे उस पर 15% प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका मतलब कि 100 कॉइन्स पे ऊपर मुझे 15 कॉइन मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ये जो APR का मतलब है कि ये जो परसेंटेज है ये एनुअल परसेंटेज है, ये डेली या मंथली परसेंटेज नहीं है। अब ये देखिए मैं आपको दोबारा जो है वो बैग लेके जाता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें एक पॉइंट पे हम दोबारा आ गए। अब ये मैं सपोज को 120 पे सिलेक्ट करूँ, तो 120 पे सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं सपोज अगर अपने 100 कॉइन को होल्ड करता हूँ तो मुझे 120 दिन के बाद, मतलब कि 4 महीनों के बाद मुझे 47% प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि मुझे 100 कॉइन लगाने पे 50 कॉइन 47 कॉइन मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो परसेंटेज है ये एनुअल परसेंटेज है, ठीक है। 47% एनुअल परसेंटेज है। तो वो एनुअल परसेंटेज के हिसाब से आपका जितना प्रॉफिट बनता होगा 4 महीनों का, 30 दिन का, 10 दिन का या फ्लेक्सिबल का जितना परसेंटेज बनता होगा वो आपको वो मिलेगा। आपको ये 47% पूरा नहीं मिलेगा। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, अक्सर लोग यूट्यूब पे गलत गाइड करते हैं। तो सिंपली इसको फ्लेक्सिबल पे क्लिक करने के बाद मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो है वो अपने एक पॉइंट चूज कर लेनी है, 5 मैं पॉइंट चूज कर लेता हूँ, और टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर रिप्लेस हो चुका है, सब्सक्रिप्शन आपकी जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। हम गो टू वॉलेट में जाते हैं, तो यहाँ पे ये देखें मेरे जो 2 कॉइन हैं वो होल्डिंग पे, मतलब ये सॉरी टोटल मेरे 10 कॉइन है, लेकिन मैंने 2 टाइम्स जो है उनको होल्डिंग पे करवा दिया। एक टाइम में मैंने इसको फ्लेक्सिबल पे रखा हुआ है और दूसरे टाइम पे मैंने उसको 120 डेज पे लॉक कर दिया। अब ये देखिए सपोज अब मैंने आपके सामने इसको सब्सक्राइब किया। अब सपोज मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसको रिडीम करवाना है, तो मैं इसको अभी इसी टाइम रिडीम कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो मैंने सब्सक्रिप्शन अभी लिया है इसको मैं बेटा, इससे पहले मैं आपको चल के अपना बैलेंस चेक करवाता हूँ। वॉलेट में जाता हूँ, यहाँ से मैं स्पोर्ट में जाता हूँ। स्पोर्ट में अब ये देखें मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ स्पोर्ट में जाके, तो यहाँ पे ये देखें जो मेरे एक पॉइंट है 5 एक पॉइंट मेरे यहाँ पे स्पोर्ट में पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो मेरे अर्न के अंदर है वो 10 कॉइन जो वो मेरे जो है वो अर्न के अंदर चले गए हैं। अब ये देखिए फ्लेक्सिबल पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैंने रिडीम करना है। तो रिडीम करने के बाद मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं अमाउंट जो है वो मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं क्लिक करता हूँ, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप जब चाहें इसको रिडीम कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने इसको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो मेरा ये जो रिडीम कंफर्मेशन है ये कंफर्म हो गई है। तो अब इसको हम वैलेट में जाके कंफर्म कर लेते हैं। मैं दोबारा स्पोर्ट में जाता हूँ और स्पोर्ट में जाके मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद ये देखें एक कॉइन के अंदर मेरे जो है वो 10 कॉइन जो है वो हो चुके हैं। उसी टाइम देखेंगे ये वापस आ गया। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, और इसमें ऐसा है कि आपने जो कॉइन अपने अकाउंट में रखे हुए हैं वहाँ पे भी तो पड़े हमें ना, उससे बेहतर है कि आप उनको ये अर्न वाले सेक्शन पे लिए। तो जब आपको वो कॉइन चाहिए होंगे आप उनको दोबारा जो है वो रिडीम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, अगर तो आपने फ्लेक्सिबल चूज किया हुआ है तो आपके उसी टाइम विद इन सेकेंड्स रिडीम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 120 डेज 30 डेज 90 डेज जो अगर चूज किए हुए हैं तो उस पर वो अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको मिनिमम 1 दिन के बाद और मैक्सिमम 2 दिन के बाद आपके कॉइन जो है वो रिटर्न होंगे। लेकिन आप अगर तो आपने उन डेज जो डेज आपने सेलेक्ट किए हुए उनसे पहले अगर आप रिडीम कर लेते हैं तो आपको उस पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, जितने कॉइन आपने इन्वेस्ट किए होंगे उतने कॉइन आपको मिल जाएंगे। उस पर किसी भी किस्म की ना तो कोई कटिंग होगी, ना कोई फीस चार्ज होगी, ना कोई सर्विसेज चार्जेस इस पर होंगे। तो दोस्तों ये था सिंपल अर्न फाइनेंस का फीचर। और अगर तो आप के पास कॉइन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो आप डेफिनेटली उसको इस ऑप्शन में
जो है वो ट्रांसफ़र करके उससे जो है वो पैसे कमा सकते हैं, उससे प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। और एक और चीज़ आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको समझा दूँ। सपोज़ आप 120 दिन के लिए जो है वो अपने कॉइन्स को होल्ड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, आपने 100 कॉइन जो है वो आपने होल्ड किए हुए हैं और 120 दिन के लिए आपको 47% जो है वो प्रॉफिट सपोज मिल गया। एक पॉइंट की मिसाल ले लेते हैं, एक पॉइंट पे आपको 47% प्रॉफिट मिल गया और एनुअल परसेंटेज के हिसाब से सपोज 100 कॉइन के बाद आपको जो है वो 15 कॉइन या 10 एक पॉइंट है वो आपको प्रॉफिट में मिल गए। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो प्रॉफिट है, ये कॉइन्स में होगा। इसका वैल्यू को आप जज नहीं कर सकते। अब ये देखिए, सपोज जो एप कॉइन है उसकी अगर मैं मिसाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एप कॉइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसके एप कॉइन के जो है वो फ्लो चार्ट में चले जाते हैं। तो इस वक्त उसकी जो प्राइस है वो 3.4 है। तो हो सकता है 120 दिन के बाद ये 4.3 हो जाए या 2.3 हो जाए या $1 हो जाए या $10 हो जाए। तो आप कॉइन की वैल्यू को जज नहीं कर सकते, सिर्फ आप कॉइन को जज कर सकते हैं कि आपको ये जो परसेंटेज है ना वो आपको कॉइन्स में मिलेगी। आपने 100 कॉइन इन्वेस्ट किया, में 100 कॉइन आपने होल्ड किए हुए, उस पर आपको 47%, 15%, 10%, वट एवर जितने परसेंट भी है, आपको उसके बदले में कॉइन्स मिलेंगे। और उन कॉइन्स की जो वैल्यू डॉलर्स में है वो डिपेंड करेगी करंट ट्रेडिंग प्राइस पे। अभी करंट ट्रेडिंग प्राइस एक कॉइन की चल रही है $3.4। मे बी 120 दिन के बाद ये $10 हो जाए, $50 हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और ये मैं अपनी हर वीडियो में मैं यही आपसे बार बार बात करता हूँ कि ऑनलाइन स्कैमर से बच के रहें। मेरे अलावा कोई मेरी टीम नहीं है। मतलब कि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, सिर्फ अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग सिखाता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सिखाता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग, आप घर बैठे इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं जस्ट आपको वो प्लेटफॉर्म आपसे शेयर करता हूँ, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से नहीं। और फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब से कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से कैसे पैसे कमा सकते हैं, और इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर मेरे नाम से हैशटैग इंजीनियर के नाम से, और मेरा ओरिजिनल नेम जो है वो वासिफ रजा है, अगर मेरे नाम से आपको कोई भी मैसेज करता है, कहीं से भी आपको कोई मैसेज आता है, तो खुदारा उसकी बात पे यकीन मत कीजिएगा। मेरी ना तो कोई टीम है, ना तो मैं कोई क्रिप्टो करेंसी के सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, और ना ही मेरा कोई पर्सनल ग्रुप है। तो खुदारा ऑनलाइन स्कैमर से बच के रहें, इनके धोखे में मत आए। और दूसरी बात, मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपने मेरी किसी भी बात को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। मैं सिर्फ आपको एजुकेट करता हूँ क्रिप्टो करेंसी पे, कब ट्रेडिंग करनी है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कौन सा कॉइन लेना है, कौन सा कॉइन नहीं लेना है, ये सारी की सारी आपकी जिम्मेदारी। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक बिल्कुल सही और बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे। अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।